Hello everyone, welcome back to Pharmacy Burner. In the following slides, we're going to learn about the cranial nerves and types of nerves, which include introduction, mnemonics to learn cranial nerves, types of nerves, and functions of cranial nerves. So we'll start from some basic introduction. There are 12 pairs of cranial nerves that supply their structure in head, neck, thorax, and abdomen. तो जो नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन से निकलती है उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और हमारे ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती है जो कि अपना स्ट्रक्चर हेड, नेक, थोरैक्स एंड एब्डोमेन तक ये स्प्रेड करके रखती है. नंबरिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ फ्रंट टू बैक पोर्शन ऑफ द ब्रेन. जो क्रेनियल नर्व्स का नंबरिंग सिस्टम होता है वो ब्रेन के फ्रंट से बैक पोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है. जो नर्व ब्रेन के फ्रंट पोर्शन में प्रेजेंट होती है उसको फर्स्ट नंबर दिया गया है और जो लास्ट में प्रेजेंट होती है उसको 12 नंबर दिया गया है. Olfactory and optic pair of nerves arise from the cerebrum part of the brain, while remaining nerves arise from the brain stem. So जो फर्स्ट टू nerves होती है olfactory and optic, जो कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, वो ब्रेन के cerebrum part से arise होती है, जबकि remaining nerves होती है वो brain stem से arise होती है. Now mnemonics to learn cranial nerves. Cranial nerves को हम कैसे learn करें? So first यहाँ पे sentence दिया गया है. Only one of the 10 athletes felt very good, victorious and healthy. तो इस सेंटेंस से हम सारी नर्व्स को उनके नंबर वाइज लर्न कर सकते हैं. फर्स्ट olfactory nerve, सेकंड optic nerve, थर्ड oculomotor nerve, देन फोर्थ trochlear nerve, फिफ्थ trigeminal nerve, सिक्स्थ abducens nerve, सेवंथ facial nerve, एट vestibulocochlear nerve जिसको auditory nerve भी कहते हैं, नाइन्थ glossopharyngeal nerve, टेंथ vagus nerve, 11th accessory nerve and 12th is hypoglossal nerve. Now in 12 nerves में कौन सी nerve sensory है, कौन सी motor है और कौन सी nerve के अंदर दोनों function present होते हैं वो हम इस sentence के थ्रू understand करेंगे. Some say money matters but my brother say big brain matters most. So इससे हम देखेंगे कौन सी nerve sensory है और कौन सी motor है. फर्स्ट टू nerves होती है वो sensory होती है, थर्ड एंड फोर्थ motor nerves होती है, फिफ्थ के अंदर दोनों फंक्शन प्रेजेंट होते हैं, सिक्स्थ के अंदर मोटर फंक्शन होता है, सेवन के अंदर दोनों फंक्शन होते हैं, देन एट के अंदर सेंसरी फंक्शन होता है, नाइन्थ और टेंथ के अंदर फर्दर दोनों फंक्शन प्रेजेंट होते हैं और 11th और 12th के अंदर मोटर फंक्शन प्रेजेंट होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जिसके अंदर हम देखेंगे सेंसरी नर्व और मोटर नर्व का फंक्शन क्या होता है. सेंसरी नर्व इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन. जो सेंसरी नर्व होती है वो इंफॉर्मेशन को डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ट्रांसफर करती है. मोटर नर्व इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. जो मोटर नर्व्स होती है वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ये ट्रांसफर करती है. देन मिक्स्ड नर्व, ये जो नर्व होती है वो दोनों फंक्शन को परफॉर्म करती है. नाउ फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व, जिसके अंदर 12 क्रेनियल नर्व्स और उनके फंक्शन के बारे में हम देखेंगे. फर्स्ट वन इज द olfactory nerve, जो कि सेंसरी नर्व होती है. इट कैरीज इम्पल्सेस फॉर सेंस ऑफ स्मेल. जब भी हम किसी फूड को स्मेल करते हैं तो उसके सेंस को ये ब्रेन तक ट्रांसफर करती है और इसकी जो लोकेशन होती है वो नेजल कैविटी के टॉप पोर्शन में होती है. नेक्स्ट वन इज द ऑप्टिक नर्व, जो कि फर्दर सेंसरी नर्व होती है. इट कैरीज इम्पल्सेस फॉर द विजन. जब भी हम कुछ भी चीज देखते हैं उसके इमेज को ये ब्रेन के अंदर फॉर्म करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट ओक्यूलोमोटर नर्व, जो कि मोटर नर्व होती है. इसके फंक्शन क्या होते हैं. इट राइजेस अपर आईलिड, टर्न आईबॉल अपवर्ड डाउनवर्ड एंड मिडियली एंड कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल. हमारी जो अपर आईलिड होती है उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और हमारी जो आई बॉल होती है उसके मूवमेंट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है और आई के अंदर जो प्यूपिल प्रेजेंट होता है उसके कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है. ओक्यूलोमोटर नर्व का आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं. नेक्स्ट ट्रोक्लियर नर्व, जो कि फर्दर मोटर नर्व होती है. इट अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. सो ये ट्रोक्लियर नर्व जो होती है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम से अराइज होती है. इट इज द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व. सो 12 क्रेनियल नर्व में सबसे छोटी नर्व होती है वो ट्रोक्लियर नर्व होती है. इट कंट्रोल सुपीरियर ओब्लिक मसल, सो एबिलिटी ऑफ आई टू लुक डाउन साइड. सो जो ट्रोक्लियर नर्व होती है वो सुपीरियर ओब्लिक मसल को ये कंट्रोल करती है और हमारी आई को बिल्कुल डाउन साइड देखने में हेल्प करती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं. नेक्स्ट ट्राइजेमिनल नर्व, जिसके अंदर दोनों फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं. इट इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व एंड हैव 3 डिविजन्स.
तो जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो 12 क्रेनियल नर्व्स में सबसे बड़ी नर्व्स होती है और ये 3 डिविजन्स में होती है, ऑप्थेल्मिक ब्रांचेस, मैक्सिलरी ब्रांचेस एंड मैंडिबुलर ब्रांचेस। जिसमें से ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी ब्रांचेस होती है वो सेंसरी फंक्शंस को परफॉर्म करती है, मैंडिबुलर जो ब्रांचेस होती है वो मोटर फंक्शंस को परफॉर्म करती है। इट प्रोवाइड सेंसेशन टू द फेस, फेस को ये सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं और कंट्रोल मसल्स फॉर द च्यूइंग। तो हम च्यूइंग के फंक्शन को जब परफॉर्म करते हैं, चबाने के फंक्शन को, तो वो मैंडिबुलर ब्रांचेस के थ्रू परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एब्डेसेंस नर्व जो कि मोटर फंक्शन को परफॉर्म करती है। इट कंट्रोल्स लेटरल रेक्टस मसल्स फॉर एबिलिटी टू लुक आउटवर्ड लेटरली। तो लेटरल रेक्टस मसल्स को ये कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हमें आउटवर्ड देखने में हेल्प मिलती है, जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। सेवंथ फेशियल नर्व जिसके अंदर दोनों फंक्शन प्रेजेंट होते हैं। इट कंट्रोल्स मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, च्यूइंग फंक्शंस के अलावा ये फेशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट, लैक्रिमल ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स को ये परफॉर्म करती है। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो कि सेंसरी नर्व होती है, इसको ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं। इट कंट्रोल्स पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ हेड एंड हियरिंग। तो जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व होती है उसको ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं और ये हियरिंग के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। उसके अलावा ये हमारे हेड के मूवमेंट को भी परफॉर्म करती है। नाइन्थ इज द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ये दोनों टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करती है। इट कंट्रोल्स फेरिंग्स, गैग रिफ्लेक्स, पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग, टॉन्सिल्स एंड मिडल एयर। सो जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती है वो फेरिंग्स को कंट्रोल करता है। गैग रिफ्लेक्स यानी कि जब फूड खाते हैं तो बाय मिस्टेक एयर पाइप के अंदर ना चला जाए, उस फंक्शन को गैग रिफ्लेक्स कहते हैं। तो उसको भी ये ग्लोसोफेरिंजियल नर्व परफॉर्म करती है। और टंग का जो थर्ड पोर्शन होता है, टेस्ट के लिए भी अपना फंक्शन प्ले करती है। टॉन्सिल एंड मिडल एयर के भी फंक्शन परफॉर्म करती है। 10th इज द वेगस नर्व जिसके अंदर दोनों फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इट कंट्रोल सेंसेशन ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, थ्रोट, हार्ट, एब्डोमिनल ऑर्गन एंड टेस्ट सेंसेशन। कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द थ्रोट एंड सॉफ्ट पैलेट। ये थ्रोट और सॉफ्ट पैलेट के मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है। इट रेगुलेट्स हार्ट रिदम, स्मूथ मसल्स ऑफ एयरवेज, लंग्स एंड जीआईटी। सो हार्ट के रिदम, स्मूथ मसल्स ऑफ एयरवेज और लंग्स एंड जीआईटी के लिए के फंक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। 11th इज द एक्सेसरी नर्व जो कि मोटर फंक्शन को परफॉर्म करती है। इट कंट्रोल्स मसल्स दैट मूव द हेड, नेक एंड शोल्डर। सो जो एक्सेसरी ऑर्गन होती है वो हेड, नेक और शोल्डर के मसल्स को कंट्रोल करती है और हमें मूवमेंट प्रोवाइड करती है। देन हाइपोग्लोसल लास्ट नर्व होती है, वो मोटर नर्व होती है। इट कंट्रोल्स शेप एंड मूवमेंट ऑफ द टंग। शेप होती है टंग की और मूवमेंट होता है टंग को, उसको हाइपोग्लोसल नर्व परफॉर्म करती है। Thank you for watching Pharmacy Burner. Make sure you like, share and subscribe to stay updated for upcoming videos.